गुरुवर के चरणों में मेरी सकल दिगंबर जैन समाज पिपरे की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज रोड तीज का पर्व है। हमारी दिगंबर जैन आमना के अनुसार इस पर्व का क्या महत्व है और यह पर्व क्यों मनाया जाता है? नमोस्तु। देखिए, रोड तीज कोई धार्मिक पर्व नहीं है, एक सामाजिक रीति। रोड तीज का व्रत है, तो रोड तीज का व्रत करते उपवास है, इसकी अलग अलग कहानियाँ हैं। लेकिन रोड तीज एक ऐसा पर्व है जिससे मैं एक सामाजिक पर्व के रूप में लेता हूँ, और ये मुख्यतया खंडेलवाल जैन समाज में प्रचलित है। समझ गए? उस दिन विशेष रूप से रोट बनाया जाता है और रस परित्याग पूर्वक रोट खाया जाता है। इसके साथ जुड़ी हुई कहानियाँ तो अपनी जगह में उनमें नहीं जाता, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी भावना है वो रस त्याग की। जिस दिन रोट तीज होता है उस दिन घर में रोट बनता है, लोग एक अनाज खाते हैं, रसों का त्याग करके खाते हैं। उबली हुई तोरू, रोट और बूरा, काम खत्म। एक धान्य खाना। और इसके पीछे एक जो सबसे सकारात्मक भावना है वो ये है कि उस दिन घर के मुखिया का महत्व समझ में आता है। रोट तीज के दिन ऐसी परंपरा रही है कि जो रोट होगा वो घर की मुख्य कुटुंबनी जो है मालकिन वो बनाएगी, और अलग अलग लोगों के नाम की रोट अलग अलग बनती है, और बड़ी प्रक्रिया के साथ उस व्यक्ति को एक पीढ़े पर बिठाया जाता, उसको तिलक किया जाता, चांदी के सिक्के से रोट तोड़ा जाता। और कई लोग तो ये करते थे, बचपन में मैंने भी किया, और उस चांदी के सिक्के से रोट का जितना हिस्सा टूटा उतना ही खाना है। ये हुआ, ये परिपाटी थी, लोगों ने भुला दिया। और ये परंपरा इस बात का मतलब कोई व्यक्ति उस दिन कहीं हो, रोट तीज के दिन अपने घर रहेगा और बड़े बूढ़ों के हाथ अपने रोट खाएगा। क्या बुराई है इसमें? इसे त्योहार मत मानो, इसे एक सामाजिक परंपरा। भोजन करना है, कुछ भी करना है, रोट खाना कोई धर्म नहीं है, लेकिन ये हमारी सामाजिक चेतना का संवाहक है। अब आज क्या परिपाटी मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज भी मेरे ख्याल से जिस दिन रोट तीज है बड़ों को याद तो करते होंगे लोग। करते कि नहीं करते हैं ये? हाँ, अब चांदी का सिक्का ही नहीं है लोगों के पास तो क्या करें, वो व्यवस्था ऐसी थी। तो ये मुख्य रूप से खंडेलवाल जैन समाज में प्रचलित है, और पूरे गांव को लोग खिलाते हैं, बड़ा उत्सव जैसा हो जाता है। तो अपने धार्मिक सामाजिक क्रियाओं में होते हैं, वो होता है। इसे धार्मिक दृष्टि से देखना ठीक नहीं है, ये सामाजिक रीति है, उसको उसी तरीके से देखें जैसे बुंदेलखंड में एक सामाजिक पर्व है कजलिया भुजलिया, क्या बोलते हैं? हाँ, कजलिया भुजलिया दोनों बोलते हैं। वो रक्षाबंधन के बाद होता है, और रक्षाबंधन के बाद जिस व्यक्ति के घर उस वर्ष किसी प्रकार की गमी हुई हो, वो लोग, समाज के लोग, रिश्ते दातेदार जाते हैं, उनके घर बैठने जाते हैं, उनके शोक संताप को दूर करते हैं कि अब आप सामान्य जीवन जिएं, और कई जगह उनके कान में वो जवारे लगाते हैं। आजकल कुछ लोगों ने बंद कर दिया। तो ये एक प्रतीक था, ये धार्मिक नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है, हमारी सामाजिक रीति है। रीतियों, रिवाजों और परंपराओं में ही मूल्य पलते हैं। जो लोग इन सब चीजों को नहीं समझते हैं वो इसका उपहास करते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं। नहीं, कुरीतियों का अंत होना चाहिए और रीतियों की रक्षा। अगर हम अपनी रीतियां खो देंगे, हमारी सांस्कृतिक पहचान मिट जाएगी।
तो रोट तीज में सारा अनाज शुद्ध सोले का, सब कुछ सोले का प्रयोग होता है। अब आज क्या प्रमाद हुआ नहीं मालूम, लेकिन सारी व्यवस्थाएं सोले की होती थी। हमें याद है बचपन में लोगों के यहाँ रोट तीज के पहले चक्की वाला अपना चक्की धोता था, वहां से जाकर के लोग चक्की से अपना आटा पिसा के आते थे रोट का। अब तो घर घर में चक्की हो गई, शुद्धता के साथ। उसके पीछे भावना कि आज से हम शुद्ध खाएंगे तो आगे 10 दिन में शुद्ध खाने का मौका मिल जाएगा। भावना ये थी, समझ गए? तो ये चीजें हैं। अब उन चीजों में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें जोड़ दी, मंदिरों में रोट चढ़ाना और चीजें चढ़ाना, ये अलग चीज है। लेकिन रोट खाना, रोट बनाना कतई बुरा नहीं है। आपको जो जी में आए वो खाइए, लेकिन अगर खाइए तो उसको इस तरीके से लीजिए कि आपकी रीतियां पले। आज के लोग इसे भूलते जा रहे हैं, इससे आपकी पहचान खोएगी। इसे आने वाली पीढ़ी में भी चलना चाहिए, जो हजारों साल से चलता आ रहा है। किसी भी धर्म, किसी भी समाज, किसी भी परंपरा में यदि कोई रीति है तो उसका पालन होना चाहिए, कुरीतियों से बचना चाहिए। अपने बच्चों को भी ये बात कहना चाहिए, बेटा ये हमारी सामाजिक पहचान है, इसे हमें खोना नहीं है, इसे मेंटेन करके चलना है, तब इसका लाभ।